वेलकम टू डियर दोस्तों, आप सभी लोगों का अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम जैसे टेट सीटेट और अदर स्टेट टेट्स के एग्ज़ाम से संबंधित मैथमेटिक्स का जो हम क्लासेज स्टार्ट किए थे, अभी हम संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे। संख्या पद्धति में आज हम आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है टेट से सीटेट या अदर स्टेट एग्ज़ाम का, जैसे यहाँ रहता है पूर्णांक का जो स्थानीय मान, जैसे स्थानीय मान और जातीय आंकिक और वास्तविक मान से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही आसान होता है। या साइंस ग्रुप का लड़का हो, आर्ट ग्रुप का हो, मैथमेटिक्स पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इस तरह के क्वेश्चन वो आसानी से कर सकता है। यही हम आप इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसमें दिया है पूर्णांक का, अभी हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, अभी पूर्णांक के स्थानीय मान की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि अभी पूर्णांक की बात कर रहे हैं, ठीक। अब पूर्णांक का मतलब क्या है? जनरली अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक का मतलब यही होता है ऐसी संख्या जिसका हर 10 की घात के रूप में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने क्या लिख दिया 100 को क्या कहा जाएगा? पूर्णांक है। जैसे हमने 30 लिख दिया, 30 को कहा जाएगा पूर्णांक है। जैसे अगर हम ये कह दें, जैसे अगर 1.5 लिख दिया गया, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक किस लिए नहीं है? इसको लिख सकते हैं 15/10, 10 पर घात क्या लिख सकते? 1 लिख सकते हैं। अब इसका हर क्या है? 10 की घात के रूप में है, इसीलिए कहा जाएगा इसको पूर्णांक नहीं कहा जाएगा। मतलब पूर्णांक का मतलब सीधे सीधे यही होता है ऐसी संख्या जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है वो पूर्णांक होता है, जिसका हर 10 की घात के रूप में नहीं होता है वो पूर्णांक नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं ये कहूं, जैसे 2.05 लिखा है, ये पूर्णांक है कि नहीं है? आप ये कहेंगे पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसको जब हम लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 205/100, 205/10 पर घात क्या हो गया? 2 हो गया। 205/10 पे घात 2 हो गया। इसका हर क्या है? 10 की घात के रूप में है, इसीलिए कहा जाएगा, मतलब इसको हमने इस रूप में लिखा फिर इसको लिखा, तो इसका जो हर है 10 की घात के रूप में है, इसलिए क्या है? ये पूर्णांक नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर ठेठ भाषा में हम कहें तो ये जानेंगे, मतलब पूर्णांक वही है जिसमें दशमलव शामिल न हो। अगर जिसमें दशमलव शामिल है तो पूर्णांक नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे पूर्णांक में अगर कोई संख्या लिखी गई है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिख दी गई 8754 लिख दी गई, ये संख्या लिख दी गई। अब इन संख्याओं का क्या है? बताया था किसी भी संख्या का जो निर्माण होता है उस संख्या के अंकों के स्थानीय मान के योगफल से होता है। यूनिवर्स में जितनी भी संख्याएं हैं जो उनका निर्माण हुआ है, उन संख्याओं के स्थानीय मान के योगफल से हुआ है। अगर कोई कहे कि जैसे ये 8754 जो एक संख्या है, इसमें 5 किस स्थान पर है, 7 किस स्थान पर है, अगर प्लेस की बात की जाए तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी प्लेस की बात करेंगे राइट हैंड साइड से करेंगे। जैसे इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, जैसे क्या हो गया? हजार हो गया। मतलब जब भी हम स्थान की बात करेंगे तो राइट हैंड साइड से करेंगे, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से बात करेंगे। तो यहाँ इकाई का मतलब 1 हो गया, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100 और हजारवां का मतलब 1000 हो गया। कोई कहे 7 किस स्थान पर है तो आप कहेंगे सैकड़े के स्थान पे है। 5 किस स्थान पर है तो क्या बोलेंगे आप? दहाई के स्थान पर है। इस तरीके से ये तो रहा स्थान की बात किया हमने। अगर हम बात करें जैसे कि इसमें पहला अंक क्या है, दूसरा अंक क्या है, तो अब यहाँ पूछा कोई इकाई के जगह पर क्या है तो बोलेंगे 4, लेकिन अगर कोई कहता है पहला अंक क्या है तो बोलेंगे 8, दूसरा अंक क्या है 7, तीसरा अंक क्या है 5, चौथा अंक क्या है 4। अंक की बात करते हैं तो अंक के लिए हम किधर से आते हैं? लेफ्ट से देखते हैं। और अंकों की स्थानीय मान की बात करेंगे तो स्थान की बात करेंगे तो किधर से देखते हैं? राइट हैंड साइड से देखते हैं। अब इनका स्थानीय मान हम कैसे फाइंड करेंगे? 4 का स्थानीय मान फाइंड करना है तो 4 जो अंक लिख लिया, इसका किस स्थान पर है? इकाई के जगह पे 1 का गुणा कर दिया, 4 हो गया। 5 जो है दहाई के स्थान पर है तो 5 गुणे 10 कर दिया, 50 हो गया। अब 7 जो है सैकड़े के स्थान पे 7 गुणे 100 कर दिया, 700।
8 जो है हजारवें स्थान पर 8 गुणे 1000 कर दिया, 8000 के बराबर हो गया। लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना समय नहीं रहेगा, अब उसको कैसे डायरेक्टली करेंगे। 4 का स्थानीय मान फाइंड करना है तो देखेंगे 4 के बाद कोई अंक नहीं है तो 4 लिख दिया। 5 का स्थानीय मान फाइंड करना है, 5 के बाद 1 अंक है तो 1 0। 7 का स्थानीय मान फाइंड करना है, 7 के बाद 2 अंक है तो 2 0। अब 8 का स्थानीय मान फाइंड करना, 8 के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो 8 के बाद कितना हो गया, 3 0। उसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें 3 4 5 6 7, ये हमने संख्या ले लिया। अगर कोई कहे कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो जिसका स्थानीय मान पूछा जाएगा वो लिख लीजिएगा, और इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, आप क्या करिएगा 3 0 लिख दीजिएगा। तो 4 का स्थानीय मान कितना आ गया, 4000। अगर हम 6 के स्थानीय मान की बात करते हैं तो 6 लिख दिया। 6 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो 6 का स्थानीय मान कितना आ गया, 60 के बराबर हो गया। अब ये रहा पूर्णांक का स्थानीय मान। अब हम आंकिक मान, जाति मान और वास्तविक मान होता क्या है। आंकिक, जाति और वास्तविक की क्या है, सिनोनिम्स वर्ड है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। या कहा जाए आंकिक मान या जाति मान या वास्तविक मान, तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। 4 जो है, 4 का आंकिक मान 4, 5 का आंकिक मान 5, 7 का आंकिक मान 7 और 8 का आंकिक मान क्या हो गया, 8 हो गया। मतलब किसी भी पूर्णांक में उसका आंकिक, जाति और वास्तविक मान वह अंक ही होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे हम ये कहें दशमलव भिन्न संख्या का स्थानीय मान हम कैसे फाइंड करेंगे। दशमलव भिन्न संख्या का स्थानीय मान, दशमलव भिन्न संख्या का स्थानीय मान, दशमलव भिन्न संख्या का, दशमलव भिन्न संख्या का स्थानीय मान, स्थानीय मान। फिर इधर हम बात करें दशमलव भिन्न संख्या का आंकिक, जाति, वास्तविक मान। दशमलव भिन्न संख्या का आंकिक, जातीय, वास्तविक मान। दशमलव भिन्न संख्या का, दशमलव भिन्न संख्या का आंकिक, आंकिक, जाति, वास्तविक मान, वास्तविक मान। अब हम दशमलव भिन्न संख्या की बात करने जा रहे हैं। अगर कोई संख्या लिखी गई है, जैसे हम ये कहें 8 7 5 4, ये हमारी क्या है, दशमलव भिन्न संख्या है। अभी मैंने पूर्णांक के बारे में बताया कि पूर्णांक में अंकों का जो निर्धारण करते हैं राइट हैंड साइड से। अगर इसमें थोड़ा सा और बढ़ा ले, 38 अगर 7 5 4 लेते हैं, आपको मालूम है इसको क्या बोलेंगे, दशमलव भाग। इसको हम बोलेंगे दशमलव भाग बोलेंगे, ये दशमलव भाग है। और इसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक भाग बोलेंगे। ये हमारा क्या है, पूर्णांक भाग है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट, और ये क्या हो, इंटीजर पार्ट हो गया। अब डेसिमल पार्ट में जब अंकों के स्थान का निर्धारण करेंगे तो लेफ़्ट से करते हैं। लेफ़्ट हमारा ये हाथ है, लेफ़्ट से करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लेफ़्ट से करते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं जैसे 1/10, मतलब 7 किस स्थान पर, 1/10 के स्थान पे। ये 5 1 क्या है, 100 के स्थान पे। ये 4 क्या है, 1/1000 के स्थान पर। इस तरीके से अंकों का निर्धारण करते हैं। अब दशमलव भाग में 1/10, 100, 1000 के रूप में करते हैं। इसके आगे आता तो 1/10000 के रूप में करते हैं। लेकिन हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक में राइट हैंड साइड से करते हैं। जैसे इकाई हो गया, फिर क्या हो गया, दहाई हो गया। इस तरीके से हमने निकाला। अब अगर यहाँ 4 का, अब अगर हमें 7 का स्थानीय मान फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। 7 हो गया, 7 में उसके स्थान का गुणा करेंगे, 1/10 हो गया। तो 7/10, 1 0 है तो 1 अंक पे क्या हो गया, दशमलव लग गया। अब 5 का अगर स्थानीय मान हम फाइंड करते हैं, अगर 5 का स्थानीय मान फाइंड करेंगे, 5 गुणे 1/100 हो गया, गुणा करेंगे 5/100। यहाँ 2 0 है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.0 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0.05। अब हमें 4 का स्थानीय मान फाइंड करना है।
अब 4 किस स्थान पर है, 1/1000 के स्थान पर है, गुणा करेंगे तो 4/1000 हो गया। अब दशमलव कितने, 3 जीरो है, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0 0 क्या आ गया, 4 आ गया। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 8 का अगर स्थानीय मान फाइंड करें तो 8 इकाई के स्थान पर है, 8 गुणे 1 किया तो 8 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर अगर 3 का स्थानीय मान फाइंड करें तो 3 किस जगह है, दहाई के स्थान पर है, ये कितना हो गया, 30 के बराबर हो गया। अब इस तरीके से इसका स्थानीय मान हम निकालें। अब हम बात करें, अगर इसी चीज़ को इतना न लिख करके अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे करें, स्थानीय मान अगर एग्जाम में करना होगा इसी क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे, जैसे दिया है, यही क्वेश्चन दिया है 38.754। अब इसका हम स्थानीय मान कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देंगे। अब इसको ऐसे डायरेक्टली करेंगे। अब 7 का स्थानीय मान हमें फाइंड करना है तो देखेंगे 7 के पहले कोई अंक है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, 0.7। अगर हमें 5 का स्थानीय मान फाइंड करना है, देखेंगे दशमलव और 5 के बीच में कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 1 0 हो गया, 0.05। अब इसके बाद हम 4 का अगर हमें स्थानीय मान फाइंड करना है तो 4 के पहले कितने अंक है, 2 अंक हैं, तो दशमलव और इसके पहले 2 अंक है, 0.00 क्या हो गया, 4 हो गया। अब हमें पूर्णांक का स्थानीय मान फाइंड करना है 8 का, तो देखेंगे पूर्णांक है तो 8 के बाद कोई अंक नहीं है तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8। अगर 3 का हमें स्थानीय मान फाइंड करना है, 3 लिख लिए, 3 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में आएगा तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे करेंगे, डायरेक्टली तुरंत वैल्यू हम निकाल करके कर लेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर हम ये कहें 314.875 और क्या आ जाए, 2 आ जाए। अगर कोई कहे कि यहाँ पे 5 का स्थानीय मान क्या है तो क्या बताएंगे, 5 का स्थानीय मान, दशमलव और 5 के बीच में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 0.20 कर देंगे, 5 हो गया। अगर कोई कहता है कि यहाँ पे 8 का स्थानीय मान क्या है, आप देख रहे हैं कि 8 का स्थानीय मान फाइंड करने के लिए दशमलव और 8 के बीच में कोई अंक है नहीं है, 0.8 हो गया। अगर कोई कहता है 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखेंगे दशमलव और 2 के बीच में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो उतना 0 कर दीजिए, 3 0 और फिर क्या आ गया, 2 आ गया। अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ 1 का स्थानीय मान कितना है, 1 लिख दिया, 1 के बाद एक ही अंक, कितने अंक हैं, एक ही है तो 1 0 हो गया। अगर कोई 3 का स्थानीय मान पूछता है, 3 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 2 अंक हैं, आप क्या कर दीजिए, 2 0 कर दीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं दशमलव भिन्न संख्या का आंकीय जाति वास्तविक मान। पहली बात ये ध्यान में रखिएगा, दशमलव भिन्न संख्या के दशमलव भिन्न संख्या के दशमलव भाग के किसी अंक का दशमलव भाग के किसी अंक का आंकिक जाति वास्तविक मान नहीं होता है। मतलब क्या हो गया, अगर कोई एग्जाम्पल आपको दें, अगर हम ये कहें जैसे 87.1235 ये दे दिया गया। अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे 3 का आंकिक मान क्या है, 3 का आंकिक मान क्या, तो आप कहेंगे 3 का कोई आंकिक मान नहीं होगा, क्योंकि 3 हमारा क्या है, दशमलव भाग है। अगर कोई कहता है 2 का आंकिक मान क्या है, तो आप कहेंगे 2 का कोई आंकिक मान नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये दशमलव भाग है। अगर कोई कहता है 5 का आंकिक मान क्या, तो आप कहेंगे 5 का आंकिक मान नहीं होगा, क्योंकि 5 जो है किसका अंक है, दशमलव भाग का है। मतलब दशमलव के राइट हैंड में जो होता है वो दशमलव भाग होता है, लेफ्ट हैंड में जो होता है वो पूर्णांक होता है। अगर कोई कहता है कि यहाँ पे 7 का आंकिक मान क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 7 का आंकिक मान क्या है, 7 है। अगर 8 का कोई आंकिक मान पूछता है तो बोलेंगे 8 का आंकिक मान क्या है, 8 है। इस तरीके से दशमलव भिन्न संख्या के दशमलव भाग के किसी अंक का आंकिक जाति वास्तविक मान नहीं होता है। उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसे इसमें अगर दिया है
अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे दिया 34.67 दे दिया। अगर कोई आपसे पूछता है कि 6 का आंकिक मान क्या है, तो कहेंगे 6 का आंकिक मान नहीं होगा, क्योंकि 6 क्या है, दशमलव भाग का अंक है। अगर कोई कहता है 4 का आंकिक मान क्या है, तो आप कहेंगे 4 का आंकिक मान 4 होगा, क्योंकि ये क्या है, पूर्णांक भाग है। इस तरीके से आपने ये समझा आंकिक जातीय वास्तविक मान से पूर्णांक के होते हैं, दशमलव भाग के नहीं होते हैं। इस तरीके से हम उम्मीद कर रहे हैं ये जो भी मैंने पढ़ाया, एक छोटा सा जो टॉपिक था, ये समझ में आया होगा। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उस क्वेश्चन पे हम अलग से वीडियो डालेंगे, आप उसको देखेंगे, करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।